नमस्कार मित्रों। सूर्य 14 अप्रैल को राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं और मीन राशि से निकलकर मेष राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। और यहाँ पर सूर्य मेष राशि में उच्च के फल प्रदान करते हैं और 14 मई तक सूर्य यहीं पर रहेंगे। जब भी सूर्य धनु या मीन राशि में होते हैं तो खरमास लगता है, जिसमें जो है कोई भी शुभ या मांगलिक कार्य जैसे कि शादी, विवाह, मुंडन, इन सब चीजों पर रोक लग जाती है। लेकिन अब सूर्य जो मेष राशि में प्रवेश कर गए हैं, सूर्य का मेष राशि में प्रवेश करने से किस राशि पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, आइए ये हम आपको बताते हैं। सबसे पहले चलते हैं मेष राशि पर। इस राशि में सूर्य 5वें भाव के स्वामी है, जो कि पहले भाव में गोचर करने जा रहे हैं। सूर्य जो है आप ही की राशि में गोचर करने जा रहे हैं, मेष राशि में। और आपकी जो है साढ़े साथी भी चल रही है, तो इससे जो है आपको थोड़ा जो है रिलीफ मिलेगा साढ़े साथी से। यहाँ से सूर्य की 5वीं दृष्टि 5वें भाव पर पड़ रही है। इससे जो है विद्यार्थियों को जो है शुभ परिणाम मिल सकते हैं। सरकार और जो राजनीति से जुड़े जो लोग हैं उनको भी फायदा हो सकता है। और सूर्य की जो 7वीं दृष्टि है 7वें भाव पर पड़ रही है। इससे जो है जीवन साथी के साथ जो मतभेद हो सकते हैं, लड़ाई झगड़े हो सकते हैं। और नवम दृष्टि जो है सूर्य की 9वें भाव पर पड़ रही है। इससे जो है धर्म कर्म के कार्यों में आपकी रुचि बढ़ेगी। आप भगवान के प्रति आपकी जो है आस्था बढ़ेगी, मंदिर आप जाएंगे, दान धर्म जो है वो करेंगे। अब चलते हैं वृषभ राशि पे। इस राशि में सूर्य चौथे भाव के स्वामी है, जो कि 12वें भाव में गोचर करने जा रहे हैं। तो इससे जो है आपके मानसिक तनाव हो सकता है और आपके जो है खर्चे भी बढ़ सकते हैं। यहाँ से सूर्य की 5वीं दृष्टि जो है चौथे भाव पर पड़ रही है। तो इससे जो है मदर से आपके जो संबंध अच्छे होंगे। और अगर आप जो है वाहन खरीदने की सोच रहे हैं कोई लंबे समय से, वो आप खरीद लेंगे, या फिर कोई प्रॉपर्टी खरीदने की आप सोच रहे हैं तो वो इस महीने आप जो है खरीद सकते हैं। 7वीं दृष्टि छठे भाव पर पड़ रही है। तो अगर कोई कोर्ट केसेस आपके पुराने चल रहे हैं तो उसका जो सेटलमेंट है वो आप कर लें। नवम दृष्टि जो है 8वें भाव में पड़ रही है। तो कोई लंबी अगर बीमारी भी लंबे समय से चल रही थी तो वो भी अब आपकी जो है ठीक हो जाएगी। अब चलते हैं मिथुन राशि पर। इस राशि में सूर्य तीसरे भाव के स्वामी है, जो कि 11वें भाव में गोचर कर रहे हैं। तो इससे जो है मिथुन राशि वालों को जो है इनकी जो है इनकम में वृद्धि होगी। अगर आप व्यापार कर रहे हैं या फिर अगर आप जॉब कर रहे हैं तो दोनों में आपको जो है प्रॉफिट्स मिल जाएंगे, अच्छे प्रमोशंस मिल जाएंगे जॉब में, और व्यापार में आपको प्रॉफिट्स मिल जाएंगे। यहाँ से सूर्य जो है उसकी 5वीं दृष्टि तीसरे भाव पर पड़ रही है। तो इससे पराक्रम में आपकी वृद्धि होगी। छोटे भाई बहनों के साथ जो है अच्छा समय व्यतीत करेंगे, उनके साथ संबंध भी मजबूत होंगे। 7वीं दृष्टि जो है 5वें भाव पर पड़ रही है। तो इससे जो है आपके पेट में जो है कुछ परेशानी हो सकती है, पेट से रिलेटेड आपको कुछ इश्यूज हो सकते हैं, हेल्थ इश्यूज। और संतान से भी जो है उनके सुख में भी आपको जो है कुछ कमी देखने को मिल सकती है। नवम दृष्टि जो है 7वें भाव पर पड़ रही है। तो इससे जो है जीवन साथी के साथ जो है आपका जो है अच्छा समय व्यतीत होगा, और जीवन साथी के साथ जो है रिलेशंस भी आपके और अच्छे होंगे। अब चलते हैं कर्क राशि पे। इस राशि में सूर्य जो है दूसरे भाव के स्वामी है, जो कि जो है 10वें भाव में गोचर करने जा रहे हैं। तो इससे जो कर्क राशि वाले हैं, इनके जो बिजनेस हो, प्रोफेशनल लाइफ इनकी जो अच्छी रहेगी। या अगर व्यापार कर रहे हैं तो उसमें इनको प्रॉफिट मिलेगा, जॉब कर रहे हैं तो प्रमोशन मिलेंगे। तो आप जो प्रोफेशनल लाइफ है उससे जो है आप सेटिस्फाइड रहेंगे इस गोचर से। सूर्य की जो है यहाँ से 5वीं दृष्टि दूसरे भाव पर पड़ रही है। तो इससे इनकम में आपकी वृद्धि होगी, वाणी आपकी मधुर होगी, ससुराल पक्ष से आपके संबंध अच्छे होंगे। और 7वीं दृष्टि जो चौथे भाव पर पड़ रही है। तो इससे जो है आपको जो है घर का सुख नहीं मिलेगा, घर के सुख में आपको थोड़ी कमी दिखाई देगी। हो सकता है आपको जो है दूर जाना पड़ जाए घर से जो है थोड़ा। नवम दृष्टि जो है छठे भाव पर पड़ रही है। तो इससे अगर आपके कोई कोर्ट केसेस वगैरह चल रहे थे तो उसमें जो आपको विजय भी मिलेगी और आपके शत्रु भी परास्त होंगे। अब चलते हैं हम सिंह राशि पर। इस राशि में सूर्य जो है पहले भाव के स्वामी है, जो कि 9वें भाव में गोचर करने जा रहे हैं। तो इससे जो आपको पूरा भाग्य का साथ मिलेगा, और धर्म कर्म के कार्य भी आप करेंगे, मंदिर जाएंगे, दान धर्म करेंगे। यहाँ से सूर्य की 5वीं दृष्टि जो है पहले भाव पर पड़ रही है। इससे जो है आपके फेस पर रौनक रहेगी, और जो आपका जो माइंड है उसमें थोड़ी एग्रेसिवनेस रहेगी, आपको गुस्सा रहेगा। 7वीं दृष्टि जो है तीसरे भाव पर पड़ रही है। तो इससे जो है छोटे भाई बहनों के साथ आपके रिश्ते जो है खराब हो सकते हैं, तो इस बात का जो है ध्यान दें। और नवम दृष्टि जो है वो 5वें भाव पर पड़ रही है। तो इससे जो है सिंह राशि वालों के, अगर आप बच्चों से रिलेटेड जो है ये अच्छा है। अगर आप बच्चों अपने संतान से रिलेटेड कोई उन्होंने पेपर वगैरह दे रखा है, परिणाम आना बाकी है, तो वो जो है आप जैसा एक्सपेक्ट कर रहे थे वैसा ही आएगा। और संतान के साथ जो है आपका प्यार भी बढ़ेगा और अच्छा समय आप जो है व्यतीत करेंगे। अब चलते हैं कन्या राशि पर। इस राशि में सूर्य जो है 12वें भाव के स्वामी है, जो कि 8वें भाव में गोचर करने जा रहे हैं। तो इससे कन्या राशि वालों को जो है
चोट लग सकती है या फिर आप जो है बीमार हो सकते हैं। पांचवी दृष्टि सूर्य की जो 12वें भाव में पड़ रही है, तो इससे जो आपके खर्चे होंगे, मानसिक तनाव आपको हो सकता है। और जो सातवीं दृष्टि है वो दूसरे भाव में पड़ रही है, तो इससे जो इनकम है उसमें भी आपको जो है थोड़ा प्रॉब्लम हो सकती है कि इनकम जो आपकी आ रही है और वो सारा जो है आपका खर्चा ही होता जा रहा है। हेल्थ रिलेटेड इश्यूज मुझे आपके जो है यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। और जो नवम दृष्टि है वो चौथे भाव में पड़ रही है, तो इससे जो है कोई भी अगर आप जो है धार्मिक कार्य हो सकता है कि घर में आप जो है इस टाइम पे करें। अब चलते हैं तुला राशि पे। इस राशि में सूर्य जो है 11वें भाव के स्वामी, जो कि 7वें भाव में जो गोचर करने जा रहे हैं। तो अगर आप जो जीवन साथी की तलाश कर रहे हैं तो आपको जो है सुंदर मिलेगा, लेकिन जो उग्र होगा और दबंग होगा। पांचवी दृष्टि सूर्य की जो 11वें भाव में पड़ रही है, तो इससे इनकम आपकी अच्छी रहेगी। व्यापार करते हैं तो व्यापार अच्छा रहेगा, जॉब कर रहे हैं तो जॉब भी आपकी अच्छी रहेगी, मित्रों से लाभ होगा। और जो सातवीं दृष्टि है वो पहले भाव में पड़ रही है, तो इससे मानसिक आपको चिंताएं हो सकती हैं, स्वास्थ्य से रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं। और नवम दृष्टि आपकी जो तीसरे भाव में पड़ रही है, तो आप जो है अपने भाई बहनों, छोटे भाई बहनों के साथ मिलकर जो है कोई धार्मिक कार्य भी कर सकते हैं। अब चलते हैं वृश्चिक राशि में। इस राशि में सूर्य जो है 10वें भाव के स्वामी है, जो कि छठे भाव में गोचर करने जा रहे हैं। तो इससे अगर आपके कोई कोर्ट केसेस पुराने चल रहे थे तो उनका जो रिजल्ट आएगा वो आपके फेवर में आएगा, आपके शत्रु परास्त होंगे। और पांचवी दृष्टि जो है 10वें भाव में पड़ रही है, तो व्यापार जो है आपका जो है अच्छा रहेगा, पिता के साथ संबंध अच्छे रहेंगे। और गवर्नमेंट से रिलेटेड जो है आपने अगर कोई भी कार्य टेंडर के लिए अप्लाई करा है तो वो आपके फेवर में आ जाएगा, या फिर कोई पेपर दे रखा है गवर्नमेंट का तो रिजल्ट भी आपके फेवर में आ जाएगा। सातवीं दृष्टि जो है 12वें भाव में पड़ रही है, तो इससे जो है आपके जो है खर्चे ज्यादा होंगे, तो आपको समझ में भी नहीं आएगा कि मेरे खर्चे जो है क्यों इतने ज्यादा एकदम से बढ़ गए हैं। और नवम दृष्टि जो है वो दूसरे भाव में पड़ रही है, तो इससे अगर आप जो है अपने ससुराल पक्ष में जो है कोई धार्मिक कार्य करवाते हैं तो वो आपके लिए जो है अच्छा रहेगा। अब चलते हैं धनु राशि पे। इस राशि में सूर्य जो है नवम भाव के स्वामी है, जो कि 5वें भाव में गोचर करने जा रहे हैं। तो इससे जो है संतान से आपको जो है खुशी मिलेगी और विद्या का आपको जो है लाभ मिलेगा। यहाँ से सूर्य जो है पांचवी दृष्टि जो है उनकी नवम भाव पे पड़ रही है, तो इससे जो भाग्य है उसका साथ आपको मिलेगा। आप धर्म कर्म के कार्य करेंगे, मंदिर जाएंगे ज्यादा और पूजा पाठ करेंगे, दान करेंगे। सातवीं दृष्टि 11वें भाव में पड़ रही है, तो धनु राशि वाले अगर व्यापार कर रहे हैं तो सोच समझ के थोड़ा इस महीने करें लेन देन, और क्योंकि आपके जो है हानि दिख रही है मुझे इस महीने। और अगर जॉब भी कर रहे हैं तो भी सोच समझ के ज्यादा जो है वाद विवाद में ना पड़े। नवम दृष्टि जो है पहले भाव में पड़ती है, तो आपका जो माइंड है वो जो है पॉजिटिव रहेगा, आपकी थिंकिंग पॉजिटिव रहेगी। जो नेगेटिव थिंग, आप जो है कंफ्यूज नहीं होंगे और ना ही आप जो है नेगेटिव होंगे। अब चलते हैं मकर राशि में। इस राशि में सूर्य 8वें भाव के स्वामी है, जो कि चौथे भाव में जो है गोचर करेंगे। तो मकर राशि वाले जो है उनको जो है माता का सुख मिलेगा, भूमि का सुख मिलेगा और वाहन का सुख मिलेगा। अगर आप खरीदना चाहते हैं, खरीदने की लंबे समय से सोच रहे थे, तो अब आप जो है खरीद पाएंगे उसको इस महीने। यहाँ से सूर्य की पांचवी दृष्टि जो है 8वें भाव में पड़ रही है, तो इसमें जो है आपका खर्च हो सकता है, पैसे आपके खर्च हो सकते हैं बीमारी से रिलेटेड। और जो सातवीं दृष्टि है वो 10वें भाव में पड़ रही है, तो प्रोफेशनली आप जो है इस महीने थोड़ा सा अनसेटिस्फाइड भी अपने आप से रह सकते हैं, जो मुझे दिख रहा है यहाँ पे। और पिता के साथ जो आपके संबंध भी थोड़े जो है इश्यूज आ सकते हैं। और जो नवम दृष्टि है वो 12वें भाव में पड़ रही है, तो इससे जो आपकी खर्चे तो होंगे ही होंगे और आपकी ट्रैवलिंग भी हो सकती है। अब चलते हैं कुंभ राशि पे। इस राशि में सूर्य जो है 7वें भाव के स्वामी है, जो कि तीसरे भाव में गोचर करने जा रहे हैं। तो इससे आपके छोटे भाई बहन के साथ रिश्ते अच्छे होंगे, पराक्रम में आपकी वृद्धि होगी। और पांचवी दृष्टि जो है सूर्य की वो 7वें भाव पर पड़ रही है, तो जीवन साथी अगर आप तलाश कर रहे हैं तो वो आपको मिल जाएंगे इस महीने। सातवीं दृष्टि नवम भाव पे पड़ रही है, तो इससे जो है भाग्य में आपको लगेगा कि बाधा उत्पन्न हो रही है एकदम से, या फिर अगर आप धर्म कर्म के कार्य करने की भी सोचेंगे, दान करने की सोचेंगे या मंदिर जाने की सोचेंगे, तो हो सकता है आपके जो है अड़चन आ जाए कुछ, और आप करना तो चाहते थे दान सारी चीजें, लेकिन जो है माइंड में जो है आपके एकदम से बाधा कोई उत्पन्न हो जाए। नवम दृष्टि जो है वो 11वें भाव पे पड़ रही है, तो इनकम जो है आपकी जो है सही रहेगी, मित्रों से लाभ होगा और प्रॉफिट्स आपको जो है मिल सकते हैं। अब हम चलते हैं मीन राशि पे। इस राशि में सूर्य जो छठे भाव के स्वामी है,
जो कि दूसरे भाव में गोचर करेंगे। तो इससे जो है ससुराल पक्ष से मीन राशि वालों को जो कोई भी लेन देन नहीं करना है, और आपकी जो वाणी थोड़ी जो है कठोर हो सकती है इस महीने। पांचवी दृष्टि सूर्य की जो है छठे भाव पर पड़ रही है, तो इससे जो है आप जो वाहन चलाएंगे थोड़ा जो है ढंग से चलाएं, ध्यान रखें, क्योंकि आपकी जो दुर्घटना भी हो सकती है या कोर्ट केसेस वगैरह भी हो सकती है। सातवीं दृष्टि जो है आठवें भाव में पड़ रही है, तो इससे जो है स्वास्थ्य रिलेटेड इश्यूज आपको हो सकते हैं। और जो नवम दृष्टि है, आखिरी दृष्टि, वो पड़ रही है 10वें भाव में। तो जितना आप जो है परिश्रम करेंगे उतना ही आपको जो है प्रोफेशनल सक्सेस मिलेगी।